नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी अमरोहा की, जहां रजबपुर थाना इलाके के बावनपुरा माफी गांव में बच्चों के खेल से शुरू हुआ विवाद खून खराबे में बदला। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां दंगाइयों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार, छीनी गई एंटी रायट गन बरामद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना इलाके के बावनपुरा माफी गांव में बच्चों के खेल से शुरू हुआ विवाद खून खराबे में बदल गया। दरअसल मोहल्ले के 2 मासूम बच्चे खेल रहे थे, तभी बच्चे की मां ने 3 साल के बच्चे पर गंदी हरकत का आरोप लगा दिया। मामला बढ़ा तो गांव के लोगों ने बीच बचाव किया और मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन इस बीच बच्चे के पिता राहुल और मां आरती में गुस्से में बच्चे के घर जा धमकी और परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। इस हमले में रामपाल, सोमपाल, जयप्रकाश और धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में रामपाल की मौत हो गई, जबकि बाकी 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतक का शव घर पहुंचते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस मामले में पुलिस की ओर से बताया गया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वैधानिक कार्यवाही जारी है। मौके पर शांति बनी हुई है। जानते हैं इस मामले में सीओ अमरोहा शक्ति सिंह ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? कहाँ से रहने वाले हो? क्या हुआ है आपके परिवार के साथ जो एक की मौत हो गई है? हमारे परिवार के साथ मेरा लड़का 2.5 साल का है और उनकी 1.5 साल की लड़की है। मेरे लड़के को बलात्कार का केस लगा रहे थे। क्या नाम है वो, क्या ना गाली गुप्तार दी ने बहुत समझाई। मैंने तो अपने घर वाले को गई, चल अभी लेकर आ रही हूँ, तुम्हारे चीजें से थोड़ी भी करवा दूँगी। उसके घर को चढ़ाई कर दी हमारे घर पर आकर। क्या नाम है जिन लोगों ने चढ़ाई करी है? उनका रवि, सरवन, बलवीर और आरती। अच्छा, अब कैसी हालत है? लोग वो तो भी ऐसे ही है। बाकी लोग कैसे हैं? और क्या हमें पता ना, देखो हम तो कहीं ना रास्ता भी नहीं पाएंगे और क्या हमें भी पता ना। जेठ की मौत हो गई है। कैसे हुई है? उन्होंने कुल्हाड़ी ऐसी और छत के खोपड़े खाड़े सैर हुई हो गए। हम बचा रहे तो हम तो कोई रहते तो हथियार लेने को मार रहे हैं हम तो, और हम बच्चे पकड़ मैंने बचाए, डंडे मारे हैं। 1 मिनट पड़ा था मेरे हाथ में। थाने में सुनवाई करी थी, हमारे पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं करी और हम 2 बार थाने में गए थे। हमारी वो कर रहे सुनवाई नहीं कर रहे आगे से। अब हमारे जेठ मर गए हैं, पोस्टमार्टम के लिए तैयार हैं और हमारी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाम मेरा टीटू है। क्या हुआ था? गांव में इनमें आपस में 2 दिन पहले विवाद हुआ था कोई बच्चों के ऊपर। उसके बाद रात में करीबन 8 बजे के करीब दबंगों ने आकर, जो दूसरी पार्टी के थे, रवि और सरवन, ये आकर उनके मुड़ा के गाली गलौज देने लगे। तो इन्होंने गांव वालों ने बच्चे समझा के इन्हें भेज दिया। तो जिसमें रामपाल जो है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अपने घर जा रहे थे। उनको पकड़ के उनके सिर पर वार किया लाठी डंडों से, उनकी धारदार हथियारों से। और टके में फिर 100 नंबर को बुलाया गया। थाने से कोई इंक्वायरी नहीं हुई। थाने को फ़ोन करा, कोई वहाँ तक पहुँचा नहीं। थाने को सूचना दी लेकिन हाँ, सूचना थाने वाले कोई नहीं आया। उसके बाद इनको एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करा, एम्बुलेंस आ गई इनके मेडिकल के लिए। लगभग कितनी देर तक पुलिस नहीं पहुंची थी? पुलिस पूरी रात पहुंची नहीं वहाँ थाने की। 8 बजे, 8:30 बजे की बात थी। 8:30 बजे की बात है शाम की, और सुबह तक पुलिस नहीं पहुंची। सुबह पहुंची जब वो मृत्यु घोषित हो गया। और इनके भाई भी, जयप्रकाश, धर्मेंद्र, अभी अस्पताल में एडमिट है। उनकी सीरियस है मामला। अब क्या चाहते हैं? अब तीसरे भाई का भी चोट है सर में। इंसाफ होना चाहिए इनके लिए, कार्रवाई तकड़ी से तकड़ी होनी चाहिए कार्रवाई। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर 26 सितंबर को शहर में पुलिस पर हमला कर एक सिपाही की राइफल छीनने का आरोप है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें मोटरसाइकिल पर आते देखा तो रोकने पर अभियुक्तों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और दोनों घायल हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी की एंटी रायट गन, अवैध असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। जानते हैं इस विषय में एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा।
26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन, जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे, और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहां मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी लोग, बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनका ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं, और जो विवेचना है वो एसआईटी टीम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से, अच्छे तरीके से की जा रही है। मैं इसके साथ साथ जनपदवासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें, और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के ग्राम मुड़ेला कला में पिछले 30 वर्षों से मां भगवती की मूर्ति स्थापित कर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसका नेतृत्व मेवालाल विश्वकर्मा करते हैं। हाल ही में मेवालाल ने 27 कन्याओं का पूजन तिलक व चुनरी उड़ाकर किया। वहीं बता दें कि उन्हें उपहार भी प्रदान किए। इस पुनीत कार्य में ग्रामीण भी सहयोग देते हैं। मेवालाल के छोटे भाई झनकलाल विश्वकर्मा और गौरी शंकर भी इस आयोजन में शामिल हैं। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। टोकाई सहकारी चीनी मिल की 24वीं वार्षिक आम बैठक धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत टोकाई माता की प्रतिमा पूजन एवं देश के शहीद सैनिकों, कारखाने के दिवंगत सदस्यों और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देकर हुई। अध्यक्ष शिवाजी राव जाधव ने सदस्यों को संबोधित करते हुए बताया कि तुलजा भवानी कारखाने के साथ सहकारी समझौता हुआ है और किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। दिवाली से पहले किसानों को चीनी वितरित की जाएगी। कर्मचारियों के वेतन और बकाया भी चुका दिए जाएंगे। उन्होंने झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और सदस्य द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब भी दिए। बैठक राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुई। इस अवसर पर निदेशक, गन्ना उत्पादक, सदस्य, किसान, अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल जाफर की रिपोर्ट। सोनभद्र के मिशन शक्ति फेज 5 के तहत छात्रा तनु जायसवाल को पिपरी का प्रतीकात्मक क्षेत्राधिकारी बनाया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर यह पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई, जिसमें कई छात्राओं को अलग अलग थानों का प्रभारी बनाया गया। 12वीं की छात्रा तनु जायसवाल ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय का भ्रमण कर पुलिस कार्यप्रणाली और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी हासिल की। क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने उन्हें इंडियाज मोस्ट फियरलेस पुस्तक उपहार स्वरूप दी। अमित कुमार ने बताया, ये कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान की भावना को दर्शाता है, जो महिलाओं और बालिकाओं के नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करता है। आइए जानते हैं इस मामले में सीओ पिपरी अमित कुमार ने क्या कुछ कहा। My name is Tanu Jaiswal. I am a student of Greenland Senior Secondary School. I am studying in class 12. And today I have been given the opportunity to become CEO for one day in CEO office in Pipri. तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। सर ने मुझे न्यू लॉज के बारे में बताया, टोल फ्री नंबर्स के बारे में बताया, जैसे कि विमेन हेल्पलाइन में 1098, और हमें बहुत सारे रजिस्टर्स के बारे में भी बताया। हमने जन सुनवाई की और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। हमें उस हिसाब से सबसे बात करना होता है और एक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें इस बात का पता चला। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा ये बनकर। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फेज 5 के रूप में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को जागरूक करना, सशक्त करना, समाज में एक सशक्त मैसेज देना, जिससे महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति
लोगों में जागरूकता बढ़े। उसी के तहत आज हमारे यहाँ तनु जायसवाल नाम की एक बच्ची जो कि ग्रीनलैंड स्कूल खाड़पाथर में पढ़ती है, उसको एक दिन का क्षेत्राधिकारी पुत्री बनाया गया। बच्ची अपने पेरेंट्स और गार्जियन के साथ और स्कूल टीचर के साथ हमारे कार्यालय पर उपस्थित हुई। उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक दिन का क्षेत्राधिकारी नियुक्त किया गया। उनके द्वारा जनसुनवाई की गई, साथ ही पुलिस विभाग की कार्यशैली आदि के बारे में वृहद जानकारी दी गई और वो बच्ची बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही थी। मिशन शक्ति के तहत यह कार्यक्रम बहुत ही सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।